नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, शख्सियत के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं माननीय श्री विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी समाज सेवक हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सूडी समाज से जुड़े हुए हैं और बेबाक हैं। गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, सीधे मुंह पे बोलते हैं और सत्य के प्रति बहुत ईमानदार हैं। और ऐसे ही शख्सियत का आज हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। विजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। देश भर के सभी देखने सुनने वाले दर्शकों से हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है जी। मैं एक छोटे से गांव ग्राम झलपी जी। जो वर्तमान में अविभाजित सरगुजा जिले से कट के बलरामपुर जिला बना है जी। और उसी जिले का निवासी हूँ। जी जी। वर्तमान में मैं 2002 से जी। अंबिकापुर गोधनपुर में निवास करता हूँ। जी। समाज सेवा मेरा मूल कार्य है, उसके साथ साथ व्यवसाय भी करता हूँ मैं। जी जी। और सामाजिक गतिविधियों में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। जी। एनजीओ के सेक्टर में काम करते मुझे करीब 20 साल हो गए, जी। जिसमें आदिवासी बाहुल क्षेत्र सरगुजा जी। के सभी जिलों में जी। और सामान्य छत्तीसगढ़ के जो परिवेश है, मिडिल छत्तीसगढ़ जी। और बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम लोगों ने आदिम जाति कल्याण और विशेष रूप से पिछड़ी पीवीटीज के लिए जी। कई सरकारी योजनाओं पे सरकार की मदद कर रहे हैं। जी। और सोशल सेक्टर को हम एक व्यवसाय नहीं जी। अपना हॉबी बना के रखे हैं। जी। हाँ, लेकिन उसमें एक सेकेंडरी बात आती है कि परिवार को भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए। जी, तो बिल्कुल। उसके लिए हम लोग व्यवसाय करते हैं। जी जी। मेरा एक रेस्टोरेंट का व्यवसाय है जिसका 56 भोग के नाम से अंबिकापुर बनारस चौक में स्थित है। जी। और दूसरा मेरा व्यवसाय है आस्था मोटर के नाम से महिंद्रा ट्रक एंड बसेस की जी। एथराइज सर्विस सेंटर एंड सेल्स। जी। वर्तमान में 1 साल पूर्व से रायपुर बड़े हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास एवियर आर्किड में जी। हमारा कैरियर पॉइंट का कोचिंग सेंटर का फ्रेंचाइजी हम लोगों ने लिया हुआ है। जी जी। जिसको मेरे बड़े सुपुत्र छोटे सुपुत्र जी। डॉक्टर अश्विनी संचालित करते हैं। जी। और मेरे 2 पुत्र हैं, जी। डॉक्टर अविनाश प्रताप जी। जो यूनिवर्सिटी सरगुजा यूनिवर्सिटी गहिरागुरु यूनिवर्सिटी में जी। एज एडाक में असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल साइंस हैं। जी। दूसरे पुत्र मेरे डॉक्टर अश्विनी हैं जी। जो ओरल पैथोलॉजी से पीजी किए हुए हैं। जी। मैं और मेरी पत्नी जी। दोनों सामूहिक रूप से हम लोग समाज सेवा में लगे हैं। जी। साथ ही विगत वर्ष 2 वर्षों से मुझे एक दायित्व सरगुजा सौंडिक समाज ने दिया है। जी। सरगुजा जिला उपाध्यक्ष का। जी। उसका मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते रहता हूँ। जी। जहाँ जैसी मेरी आवश्यकता समाज को महसूस होती है मैं उपलब्ध होता हूँ। जी। मेरी पत्नी महिला विंग की संरक्षिका हैं जी। और साथ साथ गृहिणी है। जी। ये मेरा पैतृक पक्ष हुआ। जी। मेरा ससुराल पक्ष मेरा बतौली ब्लॉक में एक बिलासपुर गांव छोटा था। जी। जी। उनकी चंद्रिका प्रसाद गुप्ता जी, उनकी ज्येष्ठ पुत्री से मेरी विवाह हुआ है। जी। मेरे 2 पुत्र हैं। जी। और कई ऐसे कार्य जी। मंदिरों में पेयजल की व्यवस्था देखना, जी। जितनी मेरी क्षमता है जी। आवश्यकता अनुसार जो निर्देश प्राप्त होते हैं जी। उसमें थोड़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाना। जी। हम लोग के समाज का एक बहुत बड़ा अंबिकापुर में कार्यक्रम होता है भंडारे का। जी। माँ महामाई दरबार में 7वीं से लेकर 9वीं एक दिन किसी दिन भी रखते हैं। जी। और महाशिवरात्रि में बहुत महाभंडारे का शंकर घाट में आयोजन करते हैं। जी। उसमें हमारे समाज के सारे लोगों का, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान बुजुर्ग, सबके सहयोग से बहुत बृहद कार्यक्रम होता है। जी। और सभी लोग बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। जी। वर्तमान में मेरा ये परिचय है। मैं जी। सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी। और समाज को आश्वस्त करता हूँ जी। कि मेरी आवश्यकता जहाँ हो, जी। मुझे पहुँचने में जो समय लगेगा जी। सूचना के बाद, जी। उतनी देरी के बाद मैं वहाँ पर उपलब्ध मिलूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। जी। तो गुप्ता जी, जैसा कि आप मुझे जो अपना परिचय बताए हैं, दर्शकगण भी सुन रहे हैं इसको,
तो इससे हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि रग रग में आपका समाज सेवा घुसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जरा अब मैं 40-45 साल पीछे जाना चाहता जी। हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन किस तरह से गुजरा था, कहाँ गुजरा था, उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी? मेरा जन्म गांव झलपी में हुआ था, जी। जो वर्तमान में बलरामपुर जिले में है, जी। विकासखंड बलरामपुर, जी पोस्ट ऑफिस महाराजगंज। जी मैं कक्षा दूसरी तक अपने गांव में पढ़ा, जी और मेरे आदरणीय मामा जी तिलकदेव गुप्ता जी, जी बड़े समाज सेवक, जी बड़े ठेकेदार उस क्षेत्र के, जी उनके यहाँ के कोई बच्चे नहीं थे। जी उस समय हम लोगों को उन्होंने अपने साथ अपने गृह ग्राम भेदमी में रखे, जी और हमारा बचपना लालन पालन जो है जी ग्राम वही। भेदमी हाँ। पुटसुरा मिडिल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। जी दूसरी तक मैंने ग्राम झलपी पढ़ा, जी जो मेरे बहुत ही पूजनीय मेरे गुरुदेव रहे गौरीशंकर गुप्ता जी, जो अभी भी हैं। जी उनका ही मार्गदर्शन हम लोगों को जी इस लायक बनाया। जी और मिडिल स्कूल में जब हमने प्रवेश किया, जब भेदमी में जी। पुटसुरा मिडिल स्कूल, जी वहाँ सम्मानीय पूजनीय कहिए जी माननीय ठाकुर प्रसाद गुप्ता जी, जी जिनके मार्गदर्शन और जिनकी सेवा भाव और जी। जिनकी समाज सेवा के प्रति सोच जी और पर्यावरण के प्रति उनके लगाव जी आज भी हमारे पुटसुरा हाई स्कूल मिडिल स्कूल ग्राउंड में आप जाएंगे जी तो उस कार्यकाल के लगे हुए बीही के बगीचा आज भी मौजूद है। जी जी जो प्रेरणा हम लोग को माननीय ठाकुर प्रसाद गुप्ता जी से मिली थी, जिनको शॉर्टकट में लोग टीपी गुप्ता के नाम से भी जानते हैं, जी जी गणित के महापंडित, जी जी उनका सानिध्य मिला। वैसे हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, हम लोग उस लाइन में गए। जी उनके साथ हमको 2-3 और विषयों पे काम करने का अवसर मिला। जी हम लोग पहले मंच में जाने से घबराते थे, जी जी लेकिन सम्मानित टीपी गुप्ता सर का शुरू से सोच था जी कि बच्चों को सामाजिक रीति रिवाज, अपना धार्मिक परिवेश, सांस्कृतिक को बचाते हुए, जी बच्चा अगर माइक लेके खड़ा होता है तो उसके अंदर डर की भावना ना हो, जी जी वो खुल के कहीं बात अपनी रख सके। जी उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2-3 कार्यक्रम चालू किया। 15 अगस्त जी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जी और अनिवार्य रूप से सभी बच्चों को बोलने की आज़ादी थी, जी जी दबाव नहीं था। जी लेकिन कोशिश उनका था कि 40 बच्चे तो 40 कुछ न कुछ भाग लें। वो जी जी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा में नाटक का मंचन बड़ी जोर शोर से कराते थे। जी जी तो मुझे भी कई बार नाटक में पात्र बनने का अवसर मिला। जी वहीं से मेरा झिझक फटा, जी और एक मन में जो भय होता है, जैसे कभी भी आप सभा में अचानक किसी को खड़ा कर दीजिए जी तो उसको थरथराहट शरीर में आ जाएगी, जी और वो घबरा जाएगा कि मैं क्या बोलूं, बोलना चाहता है कुछ, बोल आवाज निकला कुछ। जी लेकिन हम लोगों को माननीय टीपी गुप्ता सर ने जो ज्ञान दिया, जी। जो हम लोगों को आत्मबल जगाया, जी उनके प्रेरणा से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। जी मेरे माता पिताजी शुद्ध खेतिहर किसान हैं। जी मामा जी के सानिध्य मिलने के बाद जी मैं पुटसुरा से बलरामपुर हाई स्कूल ज्वाइन किया। जी इस बीच में मेरे चाचा जी पुलिस में थे, जी। जो टीआई होकर रिटायर हो गए हैं। जी उनके साथ बैकुंठपुर में जी हमने 2 साल की पढ़ाई की, पुलिस लाइन में मेरा रहा। जी तो पुलिस परिवार के भी बारे में मुझे जानकारी है। जी जी और उसके बाद मैं आ गया बलरामपुर बोला। जी बलरामपुर आने के बाद जी मेरी एडमिशन हुई। जी 11वीं-12वीं मैंने बलरामपुर से किया। जी और आनंद जी, बड़ा मजेदार वाक्य बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल उस समय बताइए। हाई स्कूल में प्रेसिडेंट के चुनाव होते थे। अच्छा तो अब सबका नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग इस धरती से चले गए हैं। जी जी तो कुछ बड़े जमींदार जो थे हमारे क्षेत्र के, जी वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। जी जी जबकि बच्चों की उसमें पॉलिटिक्स उस समय इतनी हावी नहीं थी हाँ हाँ कि उनकी आवश्यकता थी। जी जी लेकिन अपने रिश्तेदारों को जिताने के चक्कर में वो भी हाँ। हावी हो जाते थे। जी ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि वहाँ झगड़ा झंझट मारपीट की नौबत आ गई, थाना कोर्ट कचहरी तक हो गया मामला। जी मैं प्रेसिडेंट का चुनाव जीता जी। हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी और मैं एक ओबीसी परिवार से आता हूँ, जी बनिया परिवार से हूँ, जी। सोंडिक समाज से। जी तो वहाँ के जो सवर्ण ऊपर अपर कास्ट के लोग थे, वो चाहते थे कि हम बने। जी। उन्हीं से मेरा डायरेक्ट फाइट था। जी लेकिन महामाया और अपने सिमलाई दाई की ऐसी कृपा जी कि हम चुनाव जीते। जी। हमारा पूरा टीम जीता, चारों के चारों लोग हम लोग चुनाव विजयी हुए। जी उसी दिन से थोड़ा सा और मेरे को हिम्मत और हौसला मिला कि मुझे और कुछ करने का जी एक प्लेटफॉर्म मिला। जी जी उस प्लेटफॉर्म में जब हमने पहुंचे आनंद जी, जी तो मिस्टर वीपी मिश्रा जी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे।
और मुझे ध्यान है कि शाला विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, जी जी तो वो इतने ईमानदार और इतने मितव्ययी थे जी जी कि उनसे मैं जाके हमारी टीम के साथ निवेदन किया कि सर 26 जनवरी में हम ये करना चाह रहे हैं, जी तो सीधा उन्होंने मना कर दिया जी। कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आप लोग केवल पानी और सौंफ खिलाइए, पानी पिलाइए। जी जी ये आप मतलब ऐसे लोगों के साथ हम लोग को जीवन जीने का अवसर मिला 2 साल। जी और उस समय हमारे यहाँ एसडीएम हुआ करते थे मिस्टर सोरी सर, जो आज रिटायर हो गए हैं। जी जी मेरे ख्याल सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए छत्तीसगढ़ से। जी जी अब नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, बस्तर के निवासी थे। हाँ और वो क्षण आनंद जी जब बताऊंगा आपको तो आप आंसू आ जाएंगे आपको। जी जी रामानुजगंज में एसडीएम हुआ करते थे उस टाइम, और कहीं एसडीएम इधर नहीं बैठते थे। सरगुजा जिला बहुत बड़ा जिला था। जी आज बलरामपुर जिले में जितने अनुविभाग हैं, उस जिला में जितना कलेक्टर बैठते उतने में एक एसडीएम बैठा करते थे। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे ही मंच में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, एसडीएम साहब को हम लोगों ने सौभाग्य से चीफ गेस्ट बनाया हुआ था। जी जी और हम लोग को थोड़ा सा प्रिंसिपल सर के प्रति अच्छा सोच नहीं था। अच्छा सोच नहीं था कि ये हम लोग का पैसा हमको नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये सौंफ खिलाने की बात कर रहे हैं। जी। पानी सादा पिलाओ, हाँ। नाश्ता पानी बंद करो, हाँ। ये नहीं चलेगा, मितव्ययी रहो। जी तो थोड़ी मन में दुख भी था और क्रोध भी था। जी जी लेकिन एक पल ऐसा आया जब माननीय एसडीएम साहब जो पहुंचे, जी और पहुंचते के साथ जब उन्होंने प्रिंसिपल साहब को देखा जी तो थोड़ी देर अवाक होकर सीधा उनके पैर छुए। हाँ तो सारे के सारे बच्चे सकपका गए कि एसडीएम के, हम लोग इनको आमंत्रित किए थे कि प्रिंसिपल सर को थोड़ा समझाएंगे। जी वो तो खुद ही उन्हीं पैर छू खुद रहे ही हैं। पैर छू रहे हैं। जी जी वो वाक्य जो है मेरे को झकझोर दिया। जी झकझोरने के बाद ये स्थिति बनी कि मैं सोचा कि मैं कहीं ना कहीं हम्म, थोड़ी प्रतिष्ठा पाने के बाद विचलित हो रहा था। हाँ मुझे नहीं होना चाहिए। जी और अपने मित्रों को और अपने टीम के लोगों को मैंने उनको जी सजेस्ट किया जी कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करिए। देखिए उस स्तर का व्यक्ति, जी गुरु का कितना सम्मान है जी। कि एसडीएम स्तर का व्यक्ति जाके सीधा मंच पर पैर छू रहा है। जी और अपने भाषण में उन्होंने आनंद जी बोला जी कि आज मेरे को जहाँ देख रहे हैं ना, जी। इन्हीं की कृपा दृष्टि है। जी 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 तो वहाँ पे बैठे सारे लोग भाव विह्वल हो गए, सबके आंखों में आंसू आ गया था। जी जी और उसी दिन हमने शपथ लिया कि मुझे समाज सेवा करना है। जी और मैं आज भी अपना प्रेरणा स्रोत बीपी मिश्रा सर को मानता हूँ, जी। मौर्य सर को मानता हूँ। उन्होंने जो संदेश दिया था, जी उस समय हम लोग की अवस्था 17-18 साल की रही होगी। जी 12वीं पास करने के बाद मैंने अंबिकापुर कॉलेज ज्वाइन किया। जी बीकॉम रेगुलर नहीं किया, प्राइवेट किया मैं। जी और बाद में मैं ऑनलाइन एमबीए किया जी। HR। जी जी अभी वर्तमान में मैं अपना एनजीओ सेक्टर का काम देखता हूँ, जी समाज सेवा से लगा हुआ रहता हूँ जी और व्यवसाय को भी बना जी देखता हूँ। गुप्ता जी, ये वो वक्त था जब पढ़ाई लिखाई का समय होता है और पढ़ते पढ़ते आदमी यौना अवस्था में आ जाता है, यानी कि जवान हो जाता है। और यहाँ तक का जो समय था उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर माँ बाप किसी न किसी तरह तक चला लेते हैं या उनकी व्यवस्था होती है। लेकिन असली जो समय है वो यौनावस्था का है, जवानी का है। उसके बाद शादी विवाह, बाल बच्चे, करियर, बहुत तरह की चीज़ें रहती है। हम अपने सूरी समाज के संगठन पे भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के बाद यहाँ तक आने का सफ़र कैसे तय हुआ। उसमें 2 पहलू हैं जी। आनंद जी। पहला पहलू मेरे पिताजी और माताजी, जी शुद्ध किसान जी और शुद्ध कट्टर विचार के व्यक्ति, कि मुझे काम करना है मतलब करना है। जी 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 जज्बाती नहीं, हाँ किसी काम के प्रति ठान ली तो मुझे कंप्लीट करना है। जी जी मेरे फादर 8th क्लास में पढ़ रहे थे महाराज। उस समय पूरे विकास खंड में 2 ही 3 हाई स्कूल हुआ करते थे, जी जिसमें महाराजगंज एक था पुराना। उसमें मेरे पिताजी 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे। जी 1962 या 63 की घटना, जब मेरे दादाजी का डेथ हुआ। जी जी और 7 भाई बहनों को उनको पालना और स्कूल की पढ़ाई छूट गई। और 8वीं का बच्चा उस जमाने में 63 के समय में क्या रहा होगा, जी, कल्पना जी। करिए। कोई संसाधन कोई भी नहीं था, संसाधन आना नहीं जाना थे, भी बिजली नहीं की था, सुविधा नहीं थी, रोड सड़क नहीं, कुछ पुलिया नहीं, जो थी। करना है गांव में ही करना गाँव में है। ही करना है। उस जी। स्थिति में हमारे चारों भाई और तीनों बुआ लोगों को जी पालन पोषण, पढ़ाई करना, फिर उनकी सबकी शादी करना, सबके मकान बनाना, जी उनसे एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिला मेरे को। जी क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, और बड़ा होने के नाते कई लाभ है तो कई नुकसान भी हैं। जी जी तो जब छोटा भाई मेरा पढ़ाई करने गया, अजय गुप्ता ठेकेदार है, जी अच्छे ओहदे में है, जी तो मैं मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दिया ना जी। जी, रेगुलर नहीं कर लगा। क्योंकि हाँ किसान का बेटा था, जी किसान के पास कैश नहीं होता है, जी अनाज बेचने के बाद ही उसके पास कैश आता है। जी जी
तो मैं बोला पिताजी को कि मैं कुछ काम करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा। अजय को अपन रेगुलर पढ़ाते हैं, तो अजय को हमने कॉलेज में रेगुलर पढ़ाया जी और वो बाकायदा पढ़ाई भी किया पूरा। अब पढ़ाई करके अभी छोटा भाई बलरामपुर में सेटल्ड है जी और अच्छे सम्मानित कॉन्ट्रैक्टर है बलरामपुर का। जी 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 व्यवसायी हैं, जी सामाजिक भी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है। जी जी तो एक दौर था रणजी कि बहुत मतलब हमको याद है कि मैं जब 10th पास किया जी उसके बाद मैंने फुल पैंट पहना है। जी 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 तो पहले हाफ पैंट ही हाफ हुआ पैंट करता पहनते था। थे हाँ, और चप्पल पहन लिए तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी दौड़ के बात है, और बहुत। 5वीं तक तो हम लोग झोला में बोरा ले जाते थे, उसी को बिछा के बैठते हाँ थे। स्कूल में टाटपट्टी नहीं हाँ, होता था, टाटपट्टी नहीं था, अपना ही दौड़ ले के- जाना हाँ, अपना ही बैठना हाँ। रहता था। लेकिन उस समय के जो गुरुजन थे जी उनका तारीफ करना हमारे शब्द हमारे पास नहीं है। नहीं है, निशब्द जो है वो लोग हाँ, का ज्ञान, जी। उनके अंदर एक भावना। जी मुझे याद है कि हमारे टीपी गुप्ता सर मिडिल स्कूल में और हमारे गौरी शंकर गुप्ता सर जी प्राइमरी स्कूल में, जी दोनों को हम लोग बड़े गुरुजी के नाम से जानते थे। जी और मारते मैंने नहीं देखा कभी जी इन दोनों को, किसी को एक झापड़ भी नहीं मारे। जी लेकिन मैं देखा बच्चों को कि अगर वो खाली घूर देते तो बच्चे पेशाब कर देते थे। जी जी मतलब इतनी उनके अंदर ऊर्जा थी। जी जी और टीपी गुप्ता सर तो एक गणित को 5 प्रकार से हल करते थे। जी जी ब्लैक बोर्ड में अगर चाक उठा लिए जी तो एक सब्जेक्ट एक प्रश्न को 5 प्रकार से हल करते थे। जी जी तो वैसे महानुभाव के साथ हमको पढ़ने का अवसर मिला जी और उनके सानिध्य में मैंने 3 साल वहाँ अपना समय व्यतीत किया। जी ये सब कई कारण थे। दूसरा मेरे मामा जी, जी वो चूंकि ठेकेदारी में थे, शुरू से व्यवसायी थे बड़े, जी तो उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोग को मिला है। जी तिलकदेव गुप्ता जी का जी, जी। और छोटे मामा जी हमारे बलदेव गुप्ता जी हैं, जी जी दोनों का काफी आशीर्वाद मिला है। जी और कहीं न कहीं जी सामाजिक दृष्टिकोण में मेरे पिताजी चंद्रिका प्रसाद गुप्ता जी का नाम मिला जी और बाजार में, जी व्यवसाय में, कार्यालयों में मेरे मामा जी आदरणीय तिलकदेव गुप्ता जी के नाम से हम लोग को जाना जाता था कि तिलक के भांजा है। जी जी काफी मैंने मदद मिला हम लोगों को। जी हमारे और भाई हैं, मौसेरे भाई, हम हैं, मेरे छोटे, सबको पढ़ने का अवसर मिला। सबको मामा जी ने एक बच्चे की तरह देखा, सबको देखे। पिताजी तो हमारे देखते ही थे। जी जी चाचा लोग भी सब हम लोगों को पालन पोषण में कहीं कोई दिक्कत नहीं किए, न कभी अभाव महसूस होने दिए। जी जी मामा जी बहुत भरपूर मदद किए। जी ऐसे क्षण कई ऐसे आते हैं जी और हम लोगों को काफ़ी कभी कभी भावुक हो जाता है आदमी बोलते बोलते। जी जी बिल्कुल 89 बिल्कुल स्वाभाविक है। में आनंद जी मैंने 12वीं पास किया। इसके बाद मैं धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा इंटरेस्ट लगा, जी जी लेकिन देखा कि बलरामपुर जिले में कुछ बाहुबली किस्म के लोग हैं। बाहुबली मीन्स मतलब अपराधी नहीं, जी जी जो ये चाहते थे कि मेरे घर को या तो जूता खोल के मेरे पैर छुए, जी 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 कुर्सी में मत बैठे, ऐसी परिस्थितियां थी। हाँ और हमारे समाज के कुछ लोग ऐसा करते भी थे। इसका मैं पुरजोर विरोध करता था। जी जी वो मैं परिचय में ही बताया हाँ, कि आप मैं बेबाक पुरजोर- हैं, मैं पुरजोर वो- विरोध करता था। जी 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 एक वाक्य बताऊंगा। हाँ झरहाडी गांव पड़ता है, हमारे गणेश मोड़ बाजार लगता है। जी जी वहां से हमारे गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। वो बाजार भी हमारे ग्राम पंचायत में पड़ता था पहले, अच्छा विभाजन के पूर्व। तो एक व्यक्ति बैठे थे, मैं भी बैठा था और फॉरेस्ट गार्ड के क्वार्टर में हम लोग बैठे थे डिपो में। जी अब उनको भी दोनों नहीं है धरती में, नाम नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल अब उच्च कुल के थे और हमारे रिश्ते में दादा लगते थे, चचेरे, हम्म, और बाजार से वो आ रहे थे। जी और वो आए हैं और कुछ दूर पे चप्पल खोल के आके सीधा उनका पैर छुए हैं। हाँ। जो उनके लड़के को मर गए थे। अच्छा तो मैं अवाक रह गया। मैं दादाजी को कुछ बोल नहीं पाया हाँ क्योंकि चचेरे दादा थे, मेरे अपने तो थे नहीं। हाँ हाँ वो पट्टीदार के दादा थे। जी जी लेकिन बड़ा पीड़ा हुआ हाँ और वो पीड़ा इतना टीस दिया मेरे को हाँ कि उनके जाने के बाद सबसे पहले मैं उनको, जिनको पैर छुए थे, उनको तो इतना चमकाया जी कि आपको शर्म नहीं आता है। हम्म। उनका नाती मैं आपके साथ कुर्सी में बैठा हूँ हाँ और मेरे बाबा से आप पैर छुआ रहे हैं, जी जी आप लोगों को डूब मरना चाहिए। जी जी और उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका उस क्षेत्र में दबदबा हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल उस क्षेत्र के लोग समझ जाएंगे मेरी बात। हाँ हाँ नहीं समझ मैं नाम लेना नहीं नहीं चाहूंगा, धरती में नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और गांव जाके जी दादाजी को चमकाया जी जी मेरी हैसियत से ऊपर। जी चूंकि मेरे पिताजी के चाचा हैं तो मेरे दादा, मैं उनको अपने हैसियत से ऊपर चमकाया। मैं कहा आपने पैर क्यों छुआ, जी आप गुलामी कब तक करोगे। जी जी इसका मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ हाँ और पुरजोर विरोध करता था। जी जी तो गुप्ता जी ये तो जिंदगी का जद्दोजहद है, आपने परिचय बताया। चूंकि हम और आप दोनों सौंडिक समाज से आते हैं,
तो आज का जो विषय है आगे का हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सूड़ी समाज के संगठन में आप कब से काम करना शुरू किए? हाँ आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जी 1989 में जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, जी तो थोड़ा प्रतिष्ठा जब मिलता है ना, कुछ और करने की ललक हाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर वो जो उम्र होता है हाँ, जी जी और उम्र। वो हमारा सूड़ी बहुल क्षेत्र है, जी जी बलरामपुर विकासखंड, हाँ चाहे बलरामपुर के पश्चिमी क्षेत्र हो, जी चाहे बलरामपुर का पूर्वी क्षेत्र हो, जी और हमारे समाज के जो भी लोग जी उस क्षेत्र में निवास करते हैं, जहाँ भी निवास करते हैं, हाँ 100-200 पे तो भारी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि और जो लोग हैं समाज के लोग, उनका उनसे खान पान का जुड़ाव है, जी लेन देन का जुड़ाव है, जी। तो 100-200 पे तो भारी है। जी जी बिल्कुल तो वहीं से धीरे धीरे मुझे मन में आया बात, और जी। लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जी तो कई बड़े हमारे समाज के मूर्धन्य लोग इस विषय में प्रयास कर, जो हमारे से बहुत सीनियर मोस्ट थे। जी हम तो बच्चा थे उससे, 17 साल 18 साल उम्र रहा जी, होगा जी। 1989 में। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू किया। 93 में पहला सम्मेलन जी हमारे तिलकदेव गुप्ता जी मामा जी के नेतृत्व में ग्राम भेदमी में, जी और मैं समझता हूँ आनंद जी, उस जमाने में 1,000 लोग जमा हुए थे। जी। और मुझे लगता है कि सूड़ी समाज के जब हम संगठन की बात करते हैं हम्म। तो वहीं पे नींव वहीं पड़ी। पे नींव पड़ी। मध्य प्रदेश हुआ करता था उस उस समय। समय मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश था। जी जी और तिलकदेव गुप्ता जी उसके अगुआ थे। जी राजकुमार जी अध्यक्षता किए थे, हमारे कछिया के, हमारे मूर्धन्य थे समाज के, जी, अभी जी। हमारे बीच नहीं रहे। नहीं रहे। हमारे वकील साहब सत्यनारायण चाचा जी, वो भी थे उसमें। जी और मेरे ख्याल से उसमें हमारे अवधेश चाचा जी भी थे, जो वर्तमान में भी हमारे रवि भूषण भूषण गुप्ता जी, जो हमारे सचिव सरगुजा संभाग के, जी जी उनके पिताजी भी थे अवधेश चाचा, मेरे को ऐसा महसूस, वो भी थे। हाँ। और उस कई- क्षेत्र के सभी लोग थे, कई 1000 बड़े-बड़े लोग थे। हाँ बड़े बड़े और लोग। सामरी पाट से लेके कुसमी, जी। आपके पाल क्षेत्र के पूरे जी। लोग, वाड्रफ नगर, जी। प्रतापपुर, अंबिकापुर, ऐसे सारी जगह से लोग गए थे। जी अब आप कल्पना करिए कि 1993 में बगैर साधन के जी जी इतने लोगों का जाना और हजारे लोग का जुटाना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, उनको रुकने की व्यवस्था करना। जी। आज तो स्थिति है कि आदमी तुरंत गाड़ी से जाता है, फिर से वापस आ जाता है जी, कार्यक्रम जी, का। जी। उस दिन ये सब सारी सुविधाएं नहीं थी। जी तो ऐसे दौर में शुरुआत हुआ। जी। फिर मुझे जिम्मेवारी मिली 5 गांव का, जी कि आप सर्वे का काम करिए। अच्छा जैसे हर नौजवानों को, हाँ किसी को 2 गांव, किसी को 5 गांव, किसी को 10 गांव, किसी को 1 गांव, क्षमता अनुसार जी टीम बनाकर उनको दिया। तो मुझे 5 गांव का सर्वे करने का सौभाग्य मिला। जी उसमें मेन ये था कि उनकी स्थिति, जी सामाजिक जी। स्थिति, आर्थिक स्थिति, जी राजनीतिक स्थिति, जी। शिक्षा का स्तर, जी बच्चों का झुकाव, जी गार्जियन का रहन सहन, जी ये सब सारे विषयों पे उसमें एक फॉर्मेट, जितना ज्ञान उस समय उपलब्ध था लोगों को, जी। उस आधार पे एक फॉर्मेट याद हुआ। जी उस पर हम लोगों ने सर्वे करना चालू किया। जी तो उसी दौरान, सर्वे के दौरान ही मेरे को लगता है 95-96 की बात है। जी परम सम्मानीय हमारे राधा कृष्ण गुप्ता जी, जो हमारे समाज के बड़े इस ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे सबसे प्रथम व्यक्ति, जी संगठन को कह लीजिए। हाँ। उस समय हम लोग ओबीसी में भी नहीं थे। नहीं जी जी उस हम समय हम लोग OBC में जनरल नहीं हुआ थे। करते तो थे। हमको उनकी एक संदेश आया। जी संदेश वैसे नहीं आया। जी श्री राजेश्वर गुप्ता जी, जो जिला कमांडेंट हैं, निवासी चलगली, चलगली, जी। उनके भाया हम लोग को सूचना मिला झलपी में, जी कि चूंकि झलपी में उनका ससुराल, हमारे फूफा रिश्ते में लगते हैं। जी जी तो ये हुआ कि झलपी में ही शुरुआत भेजे इनको। जी। ओबीसी टीम के कमेटी के लोग आए थे। जी जी वो ये देखने आए थे कि समाज का रहन-सहन। समाज का रहन सहन, इनका सांस्कृतिक, हाँ। इनका आर्थिक स्थिति, हाँ। और इनके शिक्षा का स्तर क्या स्तर है, ये ओबीसी में रखना चाहिए। 4-5 चीजों का उनका जी एक गाइडलाइन था, जी। उसको ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। जी तो सौभाग्य से 7-8 लोग उस दिन हम जी। लोग इकट्ठा हुए। जी जी सबसे छोटा उम्र का मैं ही था। अच्छा और हमारे जो, अभी तो हम लोग के अलग अलग घर हो गए, पुराना जो घर था उसी में बैठे थे। जी जी तो हमारे कैलाश दादाजी भी नहीं रहे। जी वो 9 बजे हल खोल के जी जुगाट कंधे में लटकाए थे, जी और बैल आगे आगे था। वो लुंगी धोती पहनते थे, गंजी नहीं पहने थे, और गमछा रखे थे। वो टिपिकल किसान जो हाँ, होते हैं। किसान। जी 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 उनको जब वो देखा, ओबीसी आयोग के जो व्यक्ति आए थे, हाँ और हम लोग को, जैसे उनको हमने जो नाश्ता दिया, हलवा का नाश्ता दिया, आटे का हलवा, जी 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 और पानी गिलास में ले जाके रख दिया, ट्रे में भी नहीं ले गए, हाँ, क्योंकि आइडिया नहीं था। हाँ लोटाओ गिलास। हाँ, नहीं वो परंपरा ही थी हाँ, उस समय तो की। उनको लगा कि ये तो बहुत पिछड़े लोग हैं। हाँ हाँ हाँ
तो मैं बोला सर और किसी से मिलना, बोले नहीं नहीं हो गया हो गया। मैं समझ गए कि आप लोग इस तरह के जी हैं। जी जी अब आप लोग आज से मान लीजिए ओबीसी में आप लोग आ रहे हैं। सम्मिलित हो रहे हैं। जी 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 मैं कहने सर एक आध दोनों नहीं अब नहीं मिलना है। जी जी और वहीं से वो लोग भोजन करके वापस चले गए। जी उसी दिन से हमको लगा कि हमारे राधा कृष्ण गुप्ता जी ने काफी सराहनीय, जो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है, जी संघर्ष भी किए, समाज को लेख भी उठा के कई उन्होंने ताना बाना भी सुना इसके लिए। जी बिल्कुल। कई लोग उसके कटाक्ष भी किए हाँ। कि इनका कोई स्वार्थ होगा। हाँ। लेकिन मुझे आज उनके जीवन पर्यंत जी उनके प्रति कभी नहीं दिखा कि उनको समाज से लेने के लिए वो लड़ाई थे, देने ही के लिए कभी लड़ाई नहीं थे। कभी नहीं। जी जी वो देना ही चाहते थे, लेने का कभी नहीं सोचा जी। उन्होंने। और देखिए उनका मेहनत भी काम आया और फाइनली हम लोग आज इस मुकाम पे हैं। हाँ ओबीसी में आए हम लोग। OBC में कई आए। संघर्ष हुआ, कई हाँ। मीटिंग्स हुई, कई कई संघर्ष, कई मीटिंग, कई दौरे हुए अधिकारियों के। जी अंततः हम लोग को ओबीसी में जी। शामिल किया गया। जी और आनंद जी, मैं एक बात बताऊंगा हमारे समाज के सभी लोगों को, जी एक थोड़ी कमी रह गई है। जी इसको हम लोग को भारत सरकार स्तर पे भी लड़के हाँ वहाँ भी ओबीसी के लिस्ट में हम लोग अगर स्थापित होते हैं हाँ तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे जो मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस में जाएंगे, जी। जो और बड़े बड़े नहीं उस पे अभी संघर्ष चल रहा है। अभी प्रदेश स्तर की भी मीटिंग हुई थी, अब राष्ट्रीय स्तर बच्चे की जाते हैं आनंद जी, जी उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, जी। काफी सहूलियत बच्चों को मिलेगी। जी तो मेरा ऐसा कहना है सभी प्रबुद्धजनों से जी कि इसमें अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जी और प्रयास ये करें अपने सांसद महोदय, अपने राजनेताओं के माध्यम से जी कि दिल्ली तक बात जाए जी और हमारे समाज के लोगों के डेलीगेट्स जाए। जी और ओबीसी चूंकि छत्तीसगढ़ में है हाँ और हमारी रहन सहन परिवेश जो है उसको देखते हुए हाँ छत्तीसगढ़ ने शामिल किया है, हाँ तो आप भी उसको जी जी शामिल करें। चलिए इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे 1993 के आसपास के संगठन का। जी 1993 से लेके अब 2025, तो ये जो बीच का जो समय है, आप कह सकते हैं कि 32 साल। जी इस 32 साल में सरगुजा में किस किस तरह की गतिविधियों का आपने देखा है सूढ़ी समाज के संगठन पे? देखिए आनंद जी, सबसे पहला चीज आपको बताऊं कि सवाल तो आपने पेचीदा कर दिया। जी जी कई हो सकता है कि एक आध दो कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो हाँ कोई बात नहीं, कोई कारणों बात। से। जितने आपको जानकारी में है, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ जी कि अभी की जो पीढ़ी है वो ये नहीं जान पाती है कि किस व्यक्ति ने समाज के लिए कितना संघर्ष किया है हाँ। और क्या क्या किया है। तो हम चाहते हैं कि समाज के लोगों को ये बात पता चले कि लोगों ने क्या क्या संगठन को होते देखा है, हमारा क्या इतिहास रहा है। तो आपको जितना याद हो उतना बता हाँ, दीजिए। आनंद जी आप, मैं शुरू थोड़ा भी तत्काल से शुरू करता हूँ। जी जी तत्काल से शुरू कर दीजिए। 9 जून 2024 को जी एक सम्मेलन हम लोगों ने रखा था जिला स्तरीय जी अंबिकापुर राजमोहनी में, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। आपने जी, जी। भी मंच संचालन और पूरे कार्यक्रम नहीं, सारे लोगों का योगदान नहीं सारे- हाँ, लेकिन हाँ। आपका भी विशेष था। जी, जी। बाकी समाज के सारे लोगों का तो सारे आशीर्वाद लोग, और सहयोग हर एक कभी कर व्यक्ति पाए। महत्वपूर्ण। जी जी और मैं भाग्यशाली ये समझता हूँ अपने आपको, उस कार्यक्रम के नोडल मुझे बनाया गया आप था, जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं तो बड़े भाग्यशाली समझता हूँ। हाँ, और वो कहने का जिला स्तरीय था, वो प्रदेश प्रदेश से भी ऊपर चल गया ऊपर चला गया था। जी 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 हाँ हमारे बताइए। वरिष्ठ समाज के अर्जुन साहब जी उसके अध्यक्षता किए थे। जी जी और आप आनंद जी एक चीज ध्यान दिए होंगे, जी आपकी सोच थी, मेरी सोच थी, और एक दो लोग और उसमें जो थे उनकी सोच थी कि जितने बुजुर्ग हैं हाँ जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं समाज के, जी या जो 80-70 के प्लस हैं, जी ऐसे माताओं को, ऐसे पुरुषों को, जी। बुजुर्गों को हमको सम्मान करना है। जी तो आपने देखा कि साल और श्रीफल देके हम लोगों ने सम्मान भी किया था। जी जी उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि उनको सम्मान करके हम बहुत बड़ा उनको तमगा दे दें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है। जी 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 उनके प्रेरणा को हम लोग लेके आगे चलें, बिल्कुल ताकि नीचे के जो बच्चे थे जी आज उनको, या उनके बाद के युवावस्था के लोगों को, या किशोर युवावस्था के बाद 40 से 50 प्लस के जो लोग हैं, जी उनके अंदर एक ऊर्जा है जी कि जो बिल्कुल। लोगों ने समाज में कार्य किया था जी उनको आज समाज के लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो हम भी करें। तो हम भी करें, जी। कल हमको भी सम्मान मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये भावना को लेके हम लोगों ने काम किया था। जी क्योंकि आपका क्वेश्चन से थोड़ा मैं पृथक हो गया था। हाँ, नहीं, प्रश्न कोई बात आपका नहीं। ये था कि आज के परिवेश और उस दिन 93 की परिवेश में जी क्या जी अंतर है। हाँ आनंद जी, अंतर बहुत हो गया। जी उस समय संसाधन जीरो था, जी जी आवागमन के साधन नहीं थे, जी सारे कच्चे रास्ता हुआ करते थे, जी पुल पुलिया का भाव था। जी बरसात में तो कई गांव ऐसे कट जाते हाँ थे। कट जाते थे कट जाते लेकिन हाँ समाज के कुछ लोगों के द्वारा जी साइकिल से, जी चिट्ठी के माध्यम से, जी किसी से खबर करवा के, जी ऐसे करके लोग जमा होते थे। जी जी लेकिन उस टाइम जो लोग आते थे जी
उनके अंदर एक अलग ऊर्जा होती थी जी जी बिल्कुल। कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है ना जी। जी जी जी। साइकिल से चले आ रहे हैं 50 किलोमीटर से, हम्म। कंबल बांध के पीछे, जी जी। सतुआ लटकाए सामने, को भूख लगे तो सतुआ कहीं खा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे लोग मैंने जज्बाती लोग थे समाज के। जी तो उन्हीं का देन है, जी। उन्हीं के कृत्यों को हम लोग आज थोड़ा बहुत हाँ सींच पा रहे हैं। जी बाकी तो उनका ही पौधा लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ आनंद जी कि आज का जो परिवेश है काफी आगे हो गया है। जी। इंटरनेट का जमाना है, जी। सड़कें की जाल बिछी हुई हैं, आवागमन के साधन है, जी सभी लोगों के पास एक गाड़ी की जगह 5-5 गाड़ियां, संसाधन का भरमार है। जी तो थोड़ी विरोधाभास है। जी उस समय विरोध कम होता था, जी संगठित होने की ज्यादा बात होती थी। जी। अभी लोग क्रिया प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं हाँ बनिस्पत संगठित होने के। जी। उसका कारण भी है कि लोग सोशल मीडिया के हाँ जमाने व्हाट्सएप हाईटेक है, हो गए हैं। फेसबुक है, हाईटेक है, सुविधा भी है आज के डेट में कुछ भी लिखने करने। गुप्ता जी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सौंडिक समाज का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा में किस तरह का इतिहास रहा है, 93 के बाद किस तरह से संगठन आगे बढ़ा, इसके बारे में बताइएगा। अब आनंद बाबू आपको बताना चाहूँगा 93 में जब पहला सम्मेलन तिलक गुप्ता जी के नेतृत्व में जी और सत्यनारायण चचा जी बसकेपी जी और कई लोग थे हाँ उस एरिया के, जी जी जो मुख्य लोग उनका बता रहा हूँ, राजकुमार जी की अध्यक्षता में हुआ था। जी जी राजकुमार जी मतलब कछिया, जी जी जिनका वर्तमान निवास गुदरी चौक था, जो भी हमारे बीच नहीं रहे। जी जी उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। जी जी। और उसमें 2-3 मीटिंग हुई थी, एक सामरिक उसमें हाँ, था, उसमें बसकेपी में बसकेपी। सेकेंड मीटिंग हुआ। हाँ थर्ड मीटिंग कुसमी में हुआ जी जिसमें उस समय काशी साहब जी भी हमारे जिंदा थे, जी अरुण गुप्ता वगैरह थे, वहाँ के काफी जी, लोकप्रिय जी। व्यक्तित्व हैं। जी, उन लोगों जी। ने काफी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। जी 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 और उसके बाद कई छिटफुट छोटी छोटी सभाएं, गांव मीटिंग्स, हाँ और कई तरह के थे, जैसे सांस्कृतिक रूप से कीर्तन मंडलियां बना के, जी कहीं सामाजिक कोई भोज हो रहा वहाँ पे लोग मदद करना, जी कहीं शादी विवाह में उस समय तो बच्चे ही खाना खिलाते थे जी, समाज जी, के। जी, बिल्कुल। इन सब चीज को धीरे धीरे जागृत किया गया। जी और छोटे छोटे गाँव से उठते उठते फिर ब्लॉक स्तर पे बात आई। जी फिर ब्लॉक स्तर से बात आने के बाद जिला का गठन हुआ। जी और बड़े ऊर्जावान हमारे जिलाध्यक्ष जी जी हमको मिले हैं। जी चलिए इस पेटर को सेकंड में बात करें, अपन पुरानी बातों पे आते हैं। जी 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 तो सबसे पहले हमारे राजकुमार गुप्ता जी हो गए कछिया, जी रमाकांत जी हो गए वाड्रफनगर, जी जी तिलकदेव गुप्ता जी हो गए भेदमी, जी। सत्यनारायण गुप्ता जी हो गए बसकेपी, जी और छोटे लाल गुप्ता जी बलरामपुर। तो अब हाँ, अब अभी है। के हैं वो। जी, जी, वो जी। पुराने नहीं है, वो तो अभी के हैं। जी जी अजय गुप्ता जी गुदरी। अजय गुप्ता जी गुदरी चौक, हाँ जगदीश गुप्ता जी सूरजपुर, जी जी और परम सम्मानी हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम छूट रहा है जी। हमारे गुप्ता जी, जिन्होंने वो भी राधा कृष्ण गुप्ता राधा जी कृष्ण। सलका टेंडरी इस्लामपुर के निवासी थे, जो भोपाल में जी डीएमओ के पद पे पदस्थ थे। उनका हाँ। बहुत बड़ा योगदान था। और इस क्षेत्र में जो संगठन के जितने काम हुए हैं, या आज हम लोग अगर जिस जगह पे हैं वो भी सीमाएं हैं, उन्हीं का देश। इसमें स्वर्गीय राधा कृष्ण हाँ। गुप्ता जी और इस सब लोगों का सब लोगों का योगदान है। जी। राधा कृष्ण गुप्ता जी मुखिया थे, आगे बढ़ाए। जी पीछे से सारे लोग बोगी की तरह लगे रहे। जी और बार बार यहाँ के लोगों को भोपाल जाना भी संभव नहीं था। जी जी भोपाल से ओबीसी आयोग के लोगों को भेजने का काम वो करते थे। जी यहाँ के लोगों को सूचित करते थे जी जी कि भाई मैं अधिकारी हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। सामाजिक उसमें, लेकिन हाँ। आप लोग थोड़ा बढ़िया मदद करिए, जी अपने क्षेत्र में घुमाइए इनको, जी ओबीसी में आपको शामिल। काफी लड़ाई उन्होंने लड़ा। जी और धीरे धीरे ये संगठन जो है 93 से सने चलते चलते 2025 तक आते आते जी बड़ा रूप ले लिया। जी आज सौभाग्य की बात है कि देश विदेश में लोग जान रहे हैं कि जी, सौंडिक जी। सौंडिक जाति के लोग सरगुजा में, जी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जी दिल्ली में, बिहार में, नेपाल, जी। सब जगह लोग हैं। जी 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 तो उसके बाद हम लोगों को एक प्रेरणा मिली 29 सितंबर 29 सितंबर 2023 को, जो यहाँ सौंडिक समाज का एक पहला सम्मेलन हुआ। सम्मानीय हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, जो जी। हमारे जिले सम्मानित अध्यक्ष हैं जिले के, जी दुर्गा मोटर कंपनी के जी जी दुर्गा बस जी मालिक हैं, जी उनके द्वारा एक सराहनीय पहल जी और प्रयास किया गया कि हम कैसे लोगों को संगठित करें। जी जी उनका उद्देश्य चंदा लेना नहीं था। जी जी उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं था जी कि मुझे विधायक या विधायक का टिकट चुनाव मिल जाए टिकट, इसलिए मैं ऐसा करूं। जी। वो एक खुल के सामाजिक रूप से, जी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए, जी हमारे समाज के लोग कैसे पीछे हो रहे हैं, हमको कैसे आगे ले जाए, जी। इस भावना से जी
उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, बड़ा सफल आयोजन रहा। और यहीं से एक मतलब ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से बिगुल फुकाया, बिगुल फुकाया, लोगों को माने इच्छा जगी जी कि अब मुझे भी करना चाहिए। और फिर 9 जून 2024 को 9 महीने में दो सम्मेलन, 9 जून 2024 को 25 को 24 को सम्मेलन 24 को सम्मेलन हुआ, जिसमें सौभाग्य से मुझे ही नोडल बनने का उन्होंने अवसर दिया था महोदय ने जी। मैं उनके बड़े उनको बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जी। उस लायक मुझे समझो समाज के लोगों ने काफी सिराकों में उठाया जी। एक छोटा सा आदमी, छोटे से गांव से निकला व्यक्ति अगर इतनी बड़ी जवाबदारी मिला, वो भी बखूबी आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से निभा पाए जी, इसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता और हूं। इसमें देखिए समाज के लोग भी सामने आए, समाज के लोग भी सामने आए और उसी का देखिए असर रहा कि फिर प्रदेश कार्यकारिणी बनी और 11-12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के बारे में जिसमें मैं बड़ी मजेदार घटना है, जी। ये तो आपकी ये बात हो गई, जी, हम लोग युवा वर्ग और महिला को कहीं छोड़ रहे हैं। जी जी जी, हाँ, तो महिला और युवा वर्ग पे हमारी चर्चा सत्या गुप्ता जी जिलाध्यक्ष बनी जी और इतनी एक्टिव महिला जी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। जी जी बिल्कुल, 8वीं क्लास में, क्योंकि मेरी रिश्तेदार भी है, हाँ 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 बिल्कुल मेरी बहन लगेगी, जी, तो उस नाते मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8वीं के बाद उनकी शादी हो गई जी और 2 बच्चे हो गए। दोनों बच्चों का लालन पालन करते हुए वो बच्ची जी 10वीं परीक्षा दी, 12वीं परीक्षा दी, BA की, लॉ की, जी, और आज वर्तमान में स्थापित वकील है, एडवोकेट, मतलब जब एक उनका उदाहरण होना चाहिए जी, बिल्कुल, समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी, जी, मैं इसलिए उनका उल्लेख किया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली जो पीढ़ी है, जो और लड़कियां हैं, आज भी हाँ समाज के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जी। सभी में तैयार रहते हैं। उनके हस्बैंड जी पतिदेव संत गुप्ता जी भी अधिवक्ता, हमारे विधिक सलाहकार भी, हाँ, और बहुत एक्टिव स्टेट है, लेवल के काफी एक्टिव हैं। बहुत एक्टिव है, बहुत और एक्टिव, 11-12 जून को जो एक सम्मेलन हुआ जी अपने रायपुर में, जून था ही ना, हाँ नहीं 11 जनवरी, जनवरी, सॉरी 11 सॉरी, जनवरी, क्षमा हाँ कीजिएगा। 11 जनवरी और 12 जनवरी, जी। तो 11 जनवरी को जो सम्मेलन हम लोग का हुआ, ऐतिहासिक सम्मेलन, जी और उसमें प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष 3 बार के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी, जी जी क्षेत्र के हमारे सम्मानित मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री, हमारे समाज के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हाँ, और बहुत कई प्रदेशों के जिला प्रदेश देश अध्यक्ष, विदेश के, नेपाल हाँ, से, अमेरिका से, कई प्रदेश के जी प्रदेश जी जी, अध्यक्ष, कई हजार नेपाल के प्रदेश अध्यक्ष, जी, उड़ीसा तो ही थे, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ भारत के दिल्ली, लोग थे ही, मुंबई, और हैदराबाद, हमारे कर्नाटक, विदेश से भी लोग आए थे विदेश उस से टाइम लोग पे। आए थे, बहुत तो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। जी, और आनंद जी, जब आंख तब भर आया जी जब हमारे विष्णुदेव साय जी जैसे मूर्धन व्यक्तित्व, जी, रमन सिंह जैसे मूर्धन व्यक्तित्व ने सौंडिक समाज जिंदाबाद के नारे नारे लगाए, बिल्कुल, उस समय आंख में आंसू आ गया जी, कि जी। हम लोगों की पहचान आज कम से कम छत्तीसगढ़ और भारत स्तर पे लोग जानने लगेंगे। जी जी जी, तो मैं उन विभूतियों को अपने समाज की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी ऐसे ही विचार जी आज इनको आगे ले जा रहा है। जी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर नहीं नहीं बिल्कुल, राजनीति नहीं है तो समाज की और बात है। सामाजिक दृष्टिकोण से जी मैं मानता हूँ जी कि उन्होंने आश्वस्त किया था उस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मांग पर जी कि जमीन हमको उपलब्ध कराया जाए रायपुर में, जी ताकि हम अपने स्तर से धर्मशाला वगैरह बना के हमारे समाज के लोगों को उसमें कार्यक्रम, शादी विवाह, किसी भी प्रकार का, जी तो ये बड़ा अच्छा रहा आनंद जी, सराहनीय उनका कदम। जी, और मूल आनंद ये होता है कि सामाजिक कार्यक्रम में आप इतना समय दे रहे हैं, जी, और समय था उनका 2 घंटे का, 4 घंटे उन्होंने समय दिया, प्रोटोकॉल को तोड़ के समय दिया। ये बहुत उनकी उदारता का जो प्रदर्शित करता है कि रमन सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की बहुत उदार व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जी, कि इतने समय उन्होंने दिया और बिल्कुल, समाज को भरपूर मैंने आश्वस्त किया मदद करने का। जी। तो कहीं ना कहीं हम उनके ऋणी तो हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में जी। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संयोजक श्याम किशोर बाबू, हमारे सलाहकार श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, जी। हमारे अध्यक्ष श्री शिवरतन गुप्ता जी, हमारे सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं
मुख्य संरक्षक, सलाहकार, कार्यकारिणी, हमारे श्रद्धेय श्री अर्जुन प्रसाद साहू जी, ऐसे बहुत सारे लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग ने, मतलब उस दिन का जो दृश्य था, जो जगह था, वो बहुत ऐतिहासिक था, बहुत अविस्मरणीय था। उसमें हमारे माननीय सम्मानीय पूजनीय राधा कृष्ण गुप्ता जी की अनुपस्थिति खली थोड़ी जी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी धर्मपत्नी वहाँ उपस्थित थी, उनके दोनों बच्चे वहाँ उपस्थित थे जी, विनोद और जी। उनके नाम से बकायदे एक मंच बनाया गया था, राधा कृष्ण द्वार बनाया गया था। उनकी पत्नी थी जी, उनके बड़े बेटे विनोद जी थे, उनके छोटे बेटे जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में सतीश गुप्ता जी थे जी। तो बड़ा अच्छा एक। और इस अवसर पर स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी को राष्ट्रीय सौंडिक रत्न का अवार्ड दिया गया। समाज की ओर से दिया गया। उनके तैल चित्र में लोग माल्यार्पण, फूल माला चढ़ाए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए जी। तो एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा कदम था जी। और मैं तो समाज के सभी लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा जी, सारे गिले शिकवे को भूलें, जी, समाज की को बढ़ाने के लिए तन मन धन से आगे आए, जी, बच्चों के भविष्य, जी, समाज का भविष्य, जी, समाज का संस्कृति, समाज का परिवेश, सबको आगे बढ़ाना हमको है जी। तो सभी लोग जब तक मिल के काम नहीं करेंगे जी, तब तक आनंद जी तकलीफ आएगा। नहीं, बिल्कुल। और आप एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं जी, कि भैया अगर आप कोई कार्यक्रम करने चल रहे हैं तो गाली देने वाले पीछे 5 रहे, उनको ध्यान मत दीजिए। हाँ, हाँ, आप बढ़ते जाइए, गाली तो मिलेगी आपको, हाँ, तय हाँ, है। जी, जी, बिल्कुल। और गाली अगर नहीं मिल रही मतलब आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तय है। जी, जी। तो ये आपकी बात को भी मैं चेतावनी करता हूँ। और इसको गाली नहीं कहते हैं, इसको नहीं, तो हमारी आम बोलचाल इसको तो सम्मान कहते हाँ, हैं। इसको लोग आजकल क्रिटिसाइज, मैंने क्या बोला चाहिए, हाँ, क्या हिंदी में उसको क्या बोले, क्रिटिसाइज करते हैं हाँ, हाँ, कि मतलब लोग ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ज्ञान देते बिना मांगे। जी, जी, लेकिन वो बढ़ के मदद नहीं करेंगे। जी, जी, कार्यक्रम को विघटन करने के लिए, विघ्न डालने के लिए उसमें ज्ञान देंगे बिना मांगे हुए। जी, जी, तो ऐसे लोगों से भी अपनी कोई बात नहीं, देखिए उनका भी ज्ञान लेना है, हाँ, हाँ, उनको भी जोड़ना है, यह उनको भी सम्मान देना है। समाज का काम है, जब कोई आप यज्ञ करेंगे तो थोड़ा बहुत विघ्न आता ही है। गुप्ता जी, ये हम अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो संगठन अब तक का इतिहास रहा है, जो सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम हुआ, वहाँ तक हम चर्चा कर रहे थे। यह जो हमारा सम्मेलन था, एक राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसमें देश विदेश के लोग आए थे। सूढ़ी जाति का अगर हम बातचीत करें तो सूढ़ी, सौंडिक, अगर आप उड़ीसा साइड जाते हैं तो बेहरा, आप इधर छोटा नागपुर, परिडा, मंडल, कई है। हाँ, अगर आप और आगे जाएंगे तो पूर्वे, ऐसे सूढ़ी सौंडिक जाति में महासेठ, सेठ, मधुबनी साइड जाएंगे तो इस तरह नेपाल में भी 100 से ज़्यादा टाइटल के हमारे समाज के लोग हैं। और यह जो सम्मेलन था सबको एकजुट करने का था। सूढ़ी जाति का जब हमको जिक्र करते हैं तो स्वर्गीय बलदेव प्रसाद साहू जी लोहरदगा, उनके 2 सुपुत्र माननीय धीरज कुमार साहू जी और उदय शंकर बाबू को इस कार्यक्रम में आना भी था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए थे। बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सलाहकार और संयोजक महोदय जाकर उनको घर में ही सम्मान किए थे, जो सौंडिक रत्न सम्मान से। राष्ट्रीय स्तर पर आप सूढ़ी जाति के संगठन को कैसा देखते हैं या किस रूप में देखना चाहते हैं? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आनंद जी, हम सूढ़ी समाज को उगता हुआ सूरज की तरह देखना चाहते हैं जी। समाज की भागीदारी शासन में, प्रशासन में सुनिश्चित हो जी। तो प्रशासन में तो सुनिश्चित अपने दम पे किया जाता है जी, अपनी योग्यता पे, लेकिन शासन स्तर पे जी संगठन में कहीं जुड़ना, कहीं मेहनत करना, धीरे धीरे उसी ऊंचाई तक पहुंचना जी। और आपके समाज को, अपने समाज को अगर आपको आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। जी, जी, जी। आर्थिक सामाजिक तो अलग सब है ही है जी, लेकिन राजनीतिक रूप से भी आप जब सब सबल होंगे, जी, जिसका जीता जाता उदाहरण देखिए, जी, अंबिकापुर नगर निगम में मुझे ध्यान है आज तक कोई हमारे समाज के पार्षद नहीं बने। जी, जी, पहली बार हमारे 2 पार्षद बने हैं जी। 12 नंबर से हमारे आदरणीय मनोज गुप्ता जी और 37 नंबर से श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी। तो निश्चित ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शहर को जी, समाज के लोगों को भी मिला कि हम हमारे 2 प्रतिनिधि वहाँ बैठ गए हैं जी। तो लोगों को कोई परेशानी, समस्या को निजात मिलेगा जी। शहर के विकास में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो गई जी। और आज तो खुशी की बात है कि आज मैं यहीं बैठा था तो देखा MIC की लिस्ट आई जी, हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं इसी में प्रियंका गुप्ता जी को महिला बाल विकास की बड़ी जवाबदारी मिली। जी, जी, बड़ी जवाबदारी। मंजूषा भगत जी जो यहाँ के महापौर हैं, प्रथम महिला जी। और महिला महापौर होने का उनका किताब मिला है। जी, जी। ऐसे
और हमारे सभापति जी, इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ जी कि हमारे समाज की अग्रणी एक महिला थी जिन्होंने काफी संघर्ष किया, जी उनको आपने MIC में जगह दी और महिला बाल विकास जैसे विभाग जैसे बड़े विभाग जी जवाबदारी उनको दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। जी जी। तो ये बड़ी खुशी की बात है गुप्ता जी, और खुशी खुशी में हम कॉफ़ी भी पीते रहेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। तो गुप्ता जी, ये रहा संगठन की बात कि हम राष्ट्रीय स्तर पे अपने सौंडिक समाज को किस तरह से देखते हैं। इन दिनों हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री रतन गुप्ता जी, इनको राष्ट्रीय स्तर के लिए संयोजक बनाया गया है। और हमारे इस मीटिंग और कार्यक्रम में नेपाल से भी बहुत सारे साथी आए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय सूढ़ी जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्र से निकल के बाहर, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं अमेरिका, दुबई, मॉरिशस जैसे जगह में बहुत लोग जगह पे रहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंडिक समाज को आप कैसा देखते हैं या देखना चाहते हैं? आनंद जी, क्योंकि अभी तक तो हमने जिला स्तर तक ही कार्य किया है। जी जी छोटे से गांव से उठे, ब्लॉक तक पहुंचे, ब्लॉक से जिला तक आए हैं जी और बहुत ज़्यादा अध्ययन उस विषय पे हम नहीं किया हूँ मैं। जी जी लेकिन मैं चाहूँगा जी कि समाज विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए जी और बाकी सभी लोग जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। जी जी और मुझे भी अगर कभी अवसर मिला जी काम करने का, जी तो मैं निश्चित तौर पर आनंद जी तन मन धन से काम करूँगा। जी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि समाज के लिए मुझे कुछ समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी और काफ़ी सराहनीय काम हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी का है, जी हमारे मुख्य संरक्षक जी का है, हमारे सभी संरक्षक महोदय का है, जिलाध्यक्षों का सलाहकार है, का है, सभी जिलाध्यक्षों का है, जी संयोजक महोदय का है, संयोजक महोदय का है। निश्चित तौर पे हम्म, कोई न कोई तो बीड़ा उठाएगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सोचते रहे कि समाज को हम यहाँ ले जाएंगे, समाज को हम वहाँ ले जाएंगे, समाज के लिए हम ये करेंगे, समाज के लिए हम वो करेंगे। कब? हाँ जब तक आप बीड़ा नहीं उठाएंगे कैसे उठाएंगे? ना नहीं उठे। कोई तो जी बीड़ा उठाएगा। जी तो उन्होंने, जो लोगों ने भी बीड़ा उठाया है जी प्रदेश पे, जी जिले में हम लोग ऑलरेडी हैं, जी ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर जो जी। बीड़ा उठाया है, जी सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और साधुवाद है जी कि अपने स्तर पे जी जितना हो सके जी जी तन मन धन से समाज के विकास के लगें। उसमें जी। महिलाएं, जी बच्चे, जी। युवा सभी के समर्पण की आवश्यकता है। जी हमारे जिले में जो युवा विंग है हमारा नितिन गुप्ता, वो भी बहुत सक्रिय है। जी। और ऐसे नितिन मैं गुप्ता- थोड़ा सा आनंद जी अपने इस इंटरव्यू में आपके माध्यम से हमारे समाज के लोगों को बोलना चाहूँगा जी बिल्कुल कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जी कई ऐसे लोग हैं जो कई विभागों से सेवा देते हुए, शासन की सेवाएं देते हुए रिटायर, सेवानिवृत्त हो गए हैं। जी उनको भी यथा उचित स्थान मिले, उनका मार्गदर्शन लें। बिल्कुल और जो वर्तमान में सेवारत हैं, जी कई विभागों में हैं, जी उनको जरूर उनसे मदद लें जी और उनको बोलें कि आप आगे आइए। जी आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि प्रशासनिक में भी हो और जी। सामाजिक में भी हो। हम लोग तो समाज में केवल कर सकते हैं, जी हम लोग प्रशासनिक नहीं कर सकते मदद। जी तो ऐसे लोगों को भी हमको जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल और मैं एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना सभी समाज के लोगों से करूंगा, जी किसी भी परिस्थिति में समाज को तोड़ने, विघटन करने या छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी हर व्यक्ति स्वतंत्र है काम करने के लिए जी और आप काम करके ऊंचाई पाइए, जी। मुकाम हासिल करिए। जी कोई आपको नहीं रोकने वाला है। जी जी क्रिया प्रतिक्रिया जो करता है उसके पीछे लोग करते ही हैं। जी जी वैसी भी परिपाटी हर समाज में है, जी उसको भी दरकिनार करना है। जी जो आगे पेड़ में चढ़ेगा वही गिरेगा, हाँ तो उसको भी नहीं सोचना है। हाँ लेकिन मैं आज समाज के सभी युवा, सभी बच्चे, सभी महिलाएं, माता बहनें, सभी हमारे बुजुर्ग, जी। हमारे साथी, हम उम्र जितने हैं, जी। सबसे करबद्ध निवेदन प्रार्थना है, जी सभी गिले शिकवे शिकायत लोग चीज़ों को भूल करके जी समाज की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, जी। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उसको ऊंचा उठाएं। जी और निश्चित तौर पर हमारा समाज आज जहाँ पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, जी। अच्छा फल देगा, जी। मुझे ऐसा विश्वास है। जी गुप्ता जी, अभी अपन संगठन की बात कर रहे थे।
वापस जरा मैं पीछे आता हूँ। जी। अभी हमारे सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में लगभग जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जिला स्तर पर कमेटी है, प्रदेश स्तर की हमारी बहुत अच्छी कमेटी है जिसने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। क्या आप ऐसा मानते हैं कि संभागीय स्तर पे भी कमेटियां होनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। हाँ, छत्तीसगढ़ में 5 बहुत हाँ, बहुत अच्छा और बहुत हाँ, दिल को छूने वाला प्रश्न आपने किया, जी क्योंकि इस विषय पे हम लोग बार बार चर्चा होती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी 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 कई बैठकें हुई जिसमें संभाग का गठन करना है, संभाग का गठन करना है, संभाग का गठन करना है, ऐसी चर्चाएं आई, हाँ लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कभी चुनाव, हाँ तो कभी कुछ हाँ। ऐसी घटनाएं होती नहीं। जी तो मैं तो ये चाहूंगा जी कि समस्त जिलाध्यक्ष, जी समस्त प्रदेश के कार्यकारिणी जी अध्यक्ष, मुख्य सलाहकार, मुख्य संरक्षक, संयोजक जी संयोजक जी हमारे श्याम किशोर गुप्ता जी जी और ओपी गुप्ता जी, शिवरतन जी, माननीय अर्जुन साहु जी। जी, रामेश्वर बाबू, जितने लोग हैं जी, जी। या सर जितने जिलाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, हाँ सभी लोग थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। जी है ना जी, जो बात में समझिए, हाँ, सभी लोग बड़ा दिल दिखाएं जी जी और सभी संभाग में, जी मैं सरगुजा की भर बात नहीं नहीं कर रहा। 5 हमारे यहाँ 5 हमारे 5 संभाग संभाग है, पांचों संभाग में सूढ़ी जाति के लोग रहते हैं, तो संभाग- 5 संभाग स्तरीय, चूंकि शासन की व्यवस्था संभाग आयुक्त का है जी और हमारे समाज का भी एक संभागीय, हर जी। राजनीतिक दल का भी संभागीय जी जिला संभाग और प्रदेश प्रदेश। हाँ तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों की जिम्मेवारी बढ़ेगी जी और कुछ लोग छूट रहे, उनको जिम्मेवारी मिलेगी। जी और पुनः मैं एक और निवेदन करूंगा जी अपने इस आपके चैनल के माध्यम से चैनल जी। के माध्यम से, हाँ कि हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी में जी प्रदेश अधिकारी अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है जी कि कार्यकारिणी में किसको रखना है। जी जी बिल्कुल जिले की कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष जी को अधिकार होता है जिले कार्यकारिणी में किसको रखना है, जी लेकिन आपसी सहमति बना करके जी और एक व्यक्ति एक पद, जी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति एक पद, जी जी बिल्कुल बिल्कुल उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जी भाग लेने का या माने काम करने का अवसर भी मिलेगा और जिम्मेदारी कौशल भी- अपना दिखाने का अवसर बिल्कुल, मिलेगा बिल्कुल। और जिम्मेदारियों का वितरण भी होगा, हाँ हाँ बिल्कुल विकेंद्रीकरण होगा। हाँ ऐसा मेरा मानना है। मैं बार बार अपने पहले भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुझाव दिया हूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इसका पालन हो कि एक व्यक्ति एक पद। जी दूसरा, कोई भी व्यक्ति छोटा हो, चाहे वो ग्राम स्तर का समिति हो, मेरे विचार मन में विचार आया था ना जी हाँ कि प्रदेश संघ अध्यक्ष हो गए, जी जिला अध्यक्ष हो गए, जी इस बीच में संभाग की कड़ी छूट रही थी, संभाग अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, जी इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, हाँ फिर ग्राम पंचायत स्तर में जोन की 10-10 ग्राम पंचायत बना के जोन बना दें बिल्कुल बिल्कुल और उसके अंडर में ग्राम पंचायत स्तर में एक समिति बन जाए। हाँ अब ये जो जोन का जो परिकल्पना है हाँ। अपने बलरामपुर जिले में हाँ। जो चलगली अपना हाँ, खंड हाँ, है उसको हाँ, जीता जाता उदाहरण। जी 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 बहुत अच्छा वहाँ पे अनूप गुप्ता जी काफी, अनूप और गुप्ता जी उनके ने- सहयोगी लोग काफी अच्छा बहुत- कर रहे हैं। बहुत हमारे आदरणीय रामचंद्र चाचा अध्यक्ष हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। संतोष गुप्ता जी हैं, हाँ हाँ क्या बहुत करें? अच्छा जी जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ शैलेश गुप्ता जी कीर्ता हैं, जी। वो बड़े अच्छे समाज में बिल्कुल, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बलराम संजीव गुप्ता जी हैं, छोटे जी। लाल जी हैं, नन्हे लाल जी हैं। जी 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 तो उस स्थिति में आनंद जी आपको बताऊं कि ऐसे लोगों को जी। आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल और ऐसा हमको- संगठन सार्थक भी और रहेगा हमको त्याग भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ही अगर विजय गुप्ता चाहेगा कि मैं हाँ। ग्राम पंचायत में भी रहूं, ब्लॉक में भी रहूं, नहीं, जिला में भी नहीं। रहूं, संभाग में, तो ऐसा नहीं है। जी एक व्यक्ति एक पद को प्राथमिकता जिस दिन समाज दे देगा, जी निश्चित तौर पे हमारी संख्या और बढ़ेगी, लोग तन मन धन से आगे आएंगे जी और स्टेट लेवल पर जी महिला विंग जी। और युवा विंग, जी मैं दोनों की मांग करता हूँ बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जी जी कि जैसे हमारे वरिष्ठों का एक विंग है जी सोंडी समाज का, जी वैसी महिला विंग, जी। वैसी युवा विंग जी का गठन हो, जी ताकि आने वाले समय में जो कार्यक्रम हम आयोजित करें जी उसमें युवा विंग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जी बुजुर्गों का मार्गदर्शन, जी युवाओं का कंधा जी और महिलाओं का सहयोग जी जब मिलता है तो बड़े से बड़े काम को हम अंजाम दे अंजाम तक सकते- पहुंचा सकते हैं। जी जी तो मेरी ये प्रार्थना है सभी लोगों से जी। जो इस पद में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, जी जो वरिष्ठ हैं, जिनको सलाह जिनसे लिया जाता है, जो अपना सलाह देना चाहें, जी वो निश्चित तौर पे मेरे 2 मांग है, जी। एक व्यक्ति एक पद जी और संभाग स्तरीय कमेटी का गठन, जी। दूसरा, और तीसरा छत्तीसगढ़ लेवल पर जी। महिला विंग और युवा विंग जी की अध्यक्ष की नियुक्ति। जी बिल्कुल
ये मैं मांग करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस माध्यम से लोगों तक यह मैसेज जाएगा और हम डायरेक्ट भी उनको कह सकते हैं, तो जनहित में है, हमारे समाज हित में है। गुप्ता जी, अभी हम लोग जो जितना चर्चा किए, जी। पिछले 25-30 सालों का हम लोगों ने चर्चा किया, जी। तो मुझे लगता है कि सौंडिक सूरी समाज का जो गठन संगठन जो है, यह एक इतिहास के रूप में इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक जाएगा। जी। क्या आप मानते हैं कि अभी जो हमारा सूरी समाज का संगठन है, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के माध्यम से ख्याति, क्या यह सूरी समाज के लिए अमृत काल है, आप मानते हैं? बिल्कुल अमृत काल है जी, बहुत अच्छा आपने शब्द बोला जी। बिल्कुल अमृत काल है जी और एक नया प्लेटफॉर्म मिला। जी प्लेटफॉर्म मीन्स आप रायपुर में भी अब आप जाएंगे जी तो उस दिन एक डायरेक्टरी का भी विमोचन हो, ब्लड जी, ग्रुप, हाँ। ब्लड ग्रुप बड़ा अच्छा लगा जी, क्योंकि पत्रिका भी, जी, पत्रिका का भी और ब्लड ग्रुप का भी। हमारे जी। क्षेत्र से जो लोग जाते हैं जी स्वास्थ्य सुविधा के कारण रायपुर जाना पड़ता है अक्सर, जी वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी, हाँ समाज के लोग कितने लोग हैं, जी। कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जी इस सम्मेलन के होने से आनंद बाबू, जी देश विदेश तो हो ही है, जी जी हमारे छत्तीसगढ़ लेवल पे जी जो उस तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी पहुंच बनी। जी आज समाज के लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी आगे हैं। जी सामाजिक भंडारे का आयोजन हो रहा है पूजाओं में, जी सामाजिक भोज आयोजन किए जा रहे हैं जी जी लोगों को शादी विवाह में। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अध्यक्ष जी इतने, माननीय विजेंद्र गुप्ता जी का सोच, जी उन्होंने प्रति वर्ष जी 11 लड़कियों का 11 लड़कियों की शादी में 25-25 हजार रुपए का मदद अपने व्यक्तिगत फंड से करने के लिए जो घोषणा कई लोगों का हो भी और गया है, कई लोग आगे प्रदान होगा भी कर दे भी रहे हैं, वो भी जी उनकी बड़प्पन को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी जी कि अपने से नहीं तय करते हैं। हाँ। वो 5 लोग हम लोग कमेटी बना देंगे, आप लोग तय करें कि देने योग्य है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको हम लोग बोलते हैं कि देने योग्य उसको तुरंत चेक काट के 25,000 जी, का। और देखिए उसी का नतीजा है कि आज सरगुजा का जो सूरी समाज का संगठन है मजबूत है और इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। और ये अचानक एक बात आई थी आनंद जी, बड़े मजे की बात है। हाँ हाँ हमारे रवि भूषण गुप्ता जी सचिव महोदय के ऑफिस में लोग बैठे थे जी, तो वहाँ पे बात आई थी कि बलरामपुर ने भी इसको शुरू करना चालू कर दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो 25,000 की घोषणा नहीं किए हैं जी, यथा सहयोग मदद करेंगे समाज की ओर से। तो ये देखिए बलराम कहा की चिंगारी कहाँ उठी, अंबिकापुर सरगुजा में जी, उसके जनक कौन हुए, माननीय विजेंद्र गुप्ता जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आज बलरामपुर में गया है जी, कल रायपुर में जाएगा, जी, परसों दिल्ली जाएगा, परसों नेपाल जाएगा, नरसों बिहार जाएगा। जी, तो बहुत बड़ी शुरुआत हमारे विजेंद्र अंकल किए हैं। जी जी, उनको कितनों मैं ज्ञापित करूं धन्यवाद, जी, वो कम पड़ेगा। जी, और उनका एक जो मूल वाक्य है जी, कि कोई 1 रुपए दे हाँ। चाहे 1 लाख रुपए दे, लेकिन उसकी सहभागिता लेना जरूरी है, लेना जरूरी है, सहभागिता सहभागिता होनी उसकी, चाहिए। वो शुरू से इसके पक्ष अगर वो है। 10 रुपए भी देता है व्यक्ति, समाज का व्यक्ति, तो उसके मन में रहे कि मैंने भी इसमें मदद दिया है। जी, और वो एक बात और कहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को डायरेक्ट नहीं देना है, उसको लाज शर्म है, तो आप दान पेटी दान में दीजिए, डाल उसका दीजिए। पता ही नहीं चलेगा। हाँ, गुप्त हाँ। दान कर दीजिए। जी जी, तो ऐसे विचारवान, ऐसे हमारे समाज के वरिष्ठ विजेंद्र गुप्ता जी ने जो बीड़ा उठाया था, आज जी। धीरे धीरे वो प्रफुल्लित हो रहा है। 11 का इन्होंने शुरू किया, जी, दूसरा बलरामपुर का नाम आया। हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने 4 महीने में और कुछ जिला इसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी शुरुआत सरगुजा से हुई है और मैं जी। समझता हूँ कि ये देश विदेश तक ये बात जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुप्ता जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय न सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में रोज कहीं न कहीं सौंडिक जाति का कुछ न कुछ कार्यक्रम बिल्कुल, होते रहता है। बिल्कुल, तो बिहार हाँ। में, झारखंड में, आए मधुबनी दिन, में, हाँ। रोसड़ा में, आज यहाँ सम्मेलन है, वहाँ सम्मेलन है, दिल्ली में। तो दिल्ली में, तो मुंबई में, आंध्रा में, उड़ीसा में। और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सौंडिक सूरी जाति का संगठन का जो है यह एक अमृत काल है। और आज हमारे समाज के लोग अंबिकापुर में आज पार्षद और MIC के सदस्य बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जगदलपुर में सुरेश गुप्ता जी सुरेश हैं, गुप्ता जी हैं। बहुत सारे वो कई सालों से है जी जी, पंच, मेरे ख्याल से सरपंच, चौथी बार है। जी, उप सरपंच, नगर पालिका उपाध्यक्ष जैसे बहुत सारे पोस्ट, जिला पंचायत सदस्य, जिला कई पंचायत लोग हैं। सदस्य बने कई हैं। लोग हैं। अगर आप बिहार जनपद झारखंड, सदस्य हैं। जी जी, बिहार झारखंड में जाएंगे तो MLC सदस्य, मिनिस्टर, उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में भी मिनिस्टर, राज्यसभा के सांसद। तो कुल मिला के देश विदेश में सूरी जाति इस समय बहुत अच्छे संगठन की तरफ जा रहा है। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मेहमान जिन्होंने सूरी सौंडिक जाति के संगठन के संबंध में चर्चा किया। श्री विजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, जी सभी को प्रणाम जी। तो सौंडिक और सूरी जाति के देश विदेश में सभी रह रहे महानुभावों से, माताओं बहनों से, छोटे बच्चे प्यारे बच्चों से जो जिस योग हैं, मैं यथायोग अभिवादन करना चाहता हूं। और मैं लेकर आ रहा हूं देश विदेश के ऐसे 100 से ज़्यादा शख्सियत के विचार, उनके संघर्ष,
संगठन में काम करने की उनकी क्षमता। तो बने रहिए हमारे साथ। फिर अगले एपिसोड में हम होंगे एक और शख्सियत के साथ जिन्होंने समाज के लिए, सूढ़ी समाज को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है या आज उसे काम कर रहे हैं। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, सौंडिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम।